डिवाइन पावर आईपीओ फिलहाल मार्केट में ये आईपीओ आया हुआ है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसकी बेसिक डिटेल्स और जीएमपी। ठीक है, तो चलिए इसकी बेसिक डिटेल्स से स्टार्ट करते हैं। तो जो कंपनी है वो काम करती है कॉपर एल्यूमिनियम की वायर्स बनाने का और उनकी स्ट्रिप्स बनाने का। स्ट्रिप्स आपको पता ही होगा, तो वो एल्यूमिनियम की वायर और स्ट्रिप कंपनी बनाती है, उनको वाइंडिंग करती है और इसमें जो प्रोसेस लगता है वो होता है एनिलिंग का, इंसुलेटिंग का। तो वो सभी कंपनी करती है और लास्ट में उन वायरों को पेपर, कॉटन, फाइबर ग्लास इनसे कवर करके ये मार्केट में सेल करती है। ठीक है, तो ये मोस्टली कहाँ सेल करती है, तो पंजाब में, बेंगलुरु में, अहमदाबाद में, वहाँ की साइड ये ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। और महाराष्ट्र साइड में इसकी जो मार्केट है वो थोड़ी बड़ी है, मतलब वहाँ पे जो वायर्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो वहाँ भी कंपनी अपने इस प्रोडक्ट को सेल करती है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बता रखा है कि इसके जो बेसिक क्लाइंट्स है वो कौन कौन से, सारे बड़े क्लाइंट्स के नाम लिख रखे हैं, पर मोस्टली जो आपकी नज़र जानी चाहिए वो 3 क्लाइंट्स के ऊपर जानी चाहिए। पहला नाम आप देख सकते हैं टाटा पावर। टाटा पावर इनके बड़े क्लाइंट्स है। उसके बाद में जो आता है वो आता है BSES, तो ये कंपनी इसकी क्लाइंट है। उसके बाद में आता है उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन। तो कुल मिला के ये जो 3 बड़ी कंपनियाँ हैं ये इनकी क्लाइंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद में कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मतलब जो फैक्ट्री है इंच वायर को बनाने की, वो है सहीदाबाद में, उसके बाद गाज़ियाबाद के अंदर। यहाँ 2 जगह पे इनकी फैक्ट्रीज है। ठीक है, कुल मिला के इनकी फैक्ट्री जो एरिया कवर करती है, मतलब कितना बड़े लैंड में इनकी फैक्ट्रीज बनी हुई है, वो है 1777 स्क्वायर मीटर में। ठीक है, उसके बाद में जो कंपनी वो अपनी प्रोडक्शन करती है, प्रोडक्शन कितना कर पाती है, अभी मैंने आपको कहा एल्यूमिनियम और कॉपर का करती है, तो एल्यूमिनियम का जो है वो 300 मेट्रिक टन पर मंथ बनाती है। मैं पर मंथ बोल रहा हूँ, ओके। उसके अलावा जो कॉपर का है वो है 400 मेट्रिक टन्स पर मंथ। तो इतना ये कंपनी प्रोड्यूस करती है। उसके बाद में अगले पैराग्राफ में मैंने आपको बता रखा है कि कंपनी जो है वो पर्टिकुलरली एक सर्टिफाइड है। सर्टिफिकेट इनको किसी चीज़ का मिला हो तो आपके सामने बता रखा है, ये इतना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में कंपनी जो है वो 2024 के अंदर इनके पास 40 एम्प्लॉयज़ थे, अलग अलग डिपार्टमेंट में, सारे मिला के बताऊँ तो 40 एम्प्लॉय है इनके पास में। बाकी आगे चलते हैं इसके और डिटेल्स के ऊपर। तो यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल डिटेल्स ROE ROC आपके सामने। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 2.26, थोड़ा ज़्यादा है वैसे तो, लेकिन इतना भी ठीक ठाक है, मतलब 1 तक होता तो और अच्छा है। बाकी ठीक है, थोड़ी डेप ले रखी है कंपनी में। EPS जो है वो है 4.06, ये ठीक है। पी रेशियो जो है इंडस्ट्रियल एवरेज है 10, इधर पोस्ट IPO में इन्होंने 13 कर दिया है, 10 तक होता तो ये भी अच्छा था। बाकी ठीक है सारी डिटेल। उसके बाद में ये इसका एनुअली ग्राफ है, प्रॉफिट, रेवेन्यू और एसेट का। तो वो आप देख ही सकते हैं कि जो एसेट का ग्राफ है वो कंटिन्यू 3 साल से इंक्रीज़ हुआ है। प्रॉफिट का है वो भी कंटिन्यू 3 ईयर से इंक्रीज़ हुआ है और रेवेन्यू भी कंटिन्यू 3 ईयर से इंक्रीज़ हुआ है। और ये याद रख लेना ये सारा लैग के अंदर है। क्यों? क्योंकि SME कंपनी है, मेन बोर्ड होती तो करोड़ के अंदर होता। तो ये तो वैसे ग्राफ बहुत सही है कि कंपनी कंटिन्यू 3 साल से अपनी डेवलपमेंट अच्छी करती हुई आ रही है और कंपनी प्रॉफिट में भी है। ठीक है, उसके अलावा कंपनी की जो पर शेयर प्राइस रहने वाली है वो रहने वाली है 40 रुपीज़। मार्केट लॉट, एक लॉट के अंदर आपको जो नंबर्स ऑफ शेयर मिलने वाले वो 3000। अप्लाई डेट है जून 25 से जून 27 के बीच और अलॉटमेंट आपको पता चल जाएगा जून 28 को, रिफंड 29 को है और लिस्टिंग जो हो जाएगी मार्केट में वो जुलाई 2 को हो जाएगी। मिनिमम अमाउंट जो आपको चाहिए इसमें इन्वेस्ट करने के लिए वो है 1,20,000। SME कंपनी में इतना ही चाहिए होता है। उसके बाद में जो इशू साइज़ है इनका वो है 22.76 करोड़ का और ये सारा का सारा फ्रेश इशू है, मतलब सारा पैसा कंपनी की डेवलपमेंट में जाने वाला है। कोई भी पैसा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर्स बेच के खुद लेने वाला नहीं है, सारा पैसा कंपनी अपनी डेवलपमेंट में लगाएगी और आगे ग्रोथ करेगी। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। और फाइनली मैं आपको इसकी GMP दिखा देता हूँ और उसके बाद अपना ओपिनियन बता देता हूँ। सो फिलहाल जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है 32 रुपीज़ का और जो लिस्टिंग गेन के चांसेस है इसके अंदर वो है 80% के। 80% बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन है SME कंपनी के लिए। तो आप इसमें लिस्टिंग गेन के लिए तो ज़रूर अप्लाई कीजिए, मैं भी अप्लाई करने वाला हूँ लिस्टिंग गेन के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए SME कंपनी है तो सोच समझ के ये इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि SME कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म इतना लेके नहीं चलते। कुछ पर्टिकुलर कंपनीज होती है जिनको वही बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स वगैरह सब कुछ सही हो और एक्सपीरियंस अच्छा हो और बड़े बड़े क्लाइंट्स जिनके साथ जुड़ रखे होते हैं ना, उनको हम लेके चलते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी ऐसी स्मॉल कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना लॉन्ग के लिए थोड़ा रिस्की रहता है और क्योंकि अमाउंट भी इसमें ज़्यादा लगाना है, बड़ी कंपनियों में तो चलो IPO 15,000 में वगैरह लग जाते हैं। इसमें आप ऐसे थोड़ी है कि 3 शेयर ले लिए, 4 शेयर ले लिए, वो सिस्टम ही नहीं है। पूरा लॉट का ही सिस्टम है कि आपको इतना ही लॉट लेने पड़ेंगे।
और आप बाकी जानते ही है कि इसके अंदर जो बाइंग सेलिंग होती है वो भी कितने कम अमाउंट पे होती है, वहाँ पे इतना वॉल्यूम मिल भी नहीं पाता, इसलिए बाकी हाँ आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं लिस्टिंग गेन के लिए, ज़रूर लॉन्ग टर्म के लिए सोच लीजिएगा।